गुड इवनिंग। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे थे। आज हम देखेंगे इसी का पार्ट 2, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। उसकी जानकारी से पहले लेटस ये जो है अपना ये एंगल थीटा है और ये एंगल मेरा क्या था 90 डिग्री माइनस थीटा। इसका रिलेशन है ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। जब थीटा लेते हैं, साइन का रेशियो जब लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू P/H AB/AC, cos थीटा B/H BC/AC, tan थीटा P/B AB/AC BC AB/BC, cot जस्ट अपोजिट टू tan थीटा। ये tan थीटा के अपोजिट है यहाँ, तो क्या हो जाएगा B/P मीन्स BC/AB, sec थीटा H/B AC/BC and cosec थीटा H/P AC/AB। इस प्रकार हम ये सारा रेशियोज जाने पिछले वीडियो में ही जान गए थे। ये सब रेशियो इस सब का होता है। फिर यहाँ पर जस्ट अपोजिट देख लेंगे, यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू P/B। तो हम बताए थे जी ये अगर एक्यूट एंगल ये है तो इसके जस्ट अपोजिट का जो साइड होगा वो P होगा और एडजेसेंट साइड जो होगा वो B होगा। ये बताए थे हम। इस प्रकार इसका जस्ट अपोजिट 90 माइनस थीटा का जस्ट अपोजिट साइड जो है वो P होगा और इसका एडजेसेंट साइड जो है वो B होगा। ध्यान रखने की बात है यहाँ पर, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस। साइन 90 माइनस थीटा P/B, तो P इसके लिए कौन होगा BC, BC/AC। इसी प्रकार cos 90 डिग्री माइनस थीटा BC B/ साइन P/H और ये B/H। तो B/H मीन्स AB/AC, tan 90 माइनस थीटा P/B, P मीन्स BC/AB। B का वैल्यू ये होगा एडजेसेंट साइड cot 90 डिग्री माइनस थीटा B/P जस्ट अपोजिट AB/BC, sec 90 डिग्री माइनस थीटा H/B AC/AB और cosec 90 डिग्री माइनस थीटा H/P AC/BC। यहाँ पर एक नया फॉर्मूला जनरेट होता है, यहाँ पर एक नया फॉर्मूला जनरेट होता है साइन 90 माइनस थीटा। देखेंगे यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, देखिए इक्वल टू यहाँ BC/AC। इसका यहाँ पर देखेंगे 90 माइनस थीटा BC/AC, थीटा में BC/AC किसके बराबर है यहाँ देखेंगे, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। इसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला जनरेट होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा
कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा ए बी बाई ए सी, यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर ये है साइन थीटा, साइन थीटा। इसी प्रकार टेन, थर्ड फॉर्मूला, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा बी सी बाई ए बी। ये देखिए यहाँ बी सी बाई ए बी कॉट थीटा, कॉट थीटा। उसके बाद आगे जो है 4 नंबर फॉर्मूला क्या जनरेट होता है? 4 नंबर फॉर्मूला कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा यहाँ देखेंगे ए बी बाई बी सी है, इसका ए बी बाई बी सी यहाँ किसके साथ मिल रहा है? टेन के साथ, यहाँ पर लिख देंगे टेन थीटा, टेन थीटा। 5 नंबर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी। यहाँ देखिए ये ए सी बाई ए बी, ए सी और बाई ए बी यहाँ मिल रहा है कॉसेक से, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। 6 नंबर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी इज सेक थीटा, यहाँ पर लिख देंगे सेक थीटा। इस प्रकार मुझे 6 फॉर्मूला जनरेट हुआ सप्लीमेंट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हमें अगला चैप्टर में काम देगा। अभी इसका जरूरी था, इसीलिए हम इस फॉर्मूला को यहाँ पर क्लियरफाई किए हैं। सब स्पेसिफिक एंगल में इसका जरूरी पड़ेगा, इसीलिए हम यहाँ पर इसको क्लियरफाई किए हैं। आगे देखते हैं कि कैसे एक्यूट एंगल का रिलेशन हमारा एंगल वैल्यू निकलता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सम स्पेसिफिक एक्यूट एंगल मानेंगे। एक्यूट एंगल सपोज कीजिए कि ये मेरा एंगल है, ये मेरा एंगल है, तो इसी एंगल पर यहाँ O है, यहाँ A है, और एक इसी पर रे है अपना OB, तो इसके बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा? दिस इज इनिशियल रे, OA इज इनिशियल रे, initial ray, and OB is terminated ray, terminated ray। OA is initial ray, initial ray मतलब क्या? यही इसी लाइन पर ये इसका बेस हो गया, और OB जो है टर्मिनेट करता है। तो टर्मिनेट कैसे करेगा? तो पहले 0 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा, 0 के बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, एंड सो ऑन। लास्टली में ये आपका 90 डिग्री जनरेट कर देगा, 90 डिग्री जनरेट कर देगा। इस प्रकार यहाँ से अगर इसको हम डालते हैं तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाता है। अब यहाँ पर देख लेंगे ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ये ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर मान लीजिए ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। तो AOF इक्वल टू 90 डिग्री। सपोज मान लेना है अकॉर्डिंग टू फिगर इसका मान लेना है AOF जो है वो 90 डिग्री है। दूसरा AOE इक्वल टू 60 डिग्री मान लीजिए, 60 डिग्री है। AOD इक्वल टू 45 डिग्री मान लेंगे, एंड AOC इक्वल टू 30 डिग्री मान लेंगे, और एंगल AOB इक्वल टू 0 डिग्री मान लेंगे, बिकॉज
ये इनिशियल रे पर ही टर्मिनेटेड रे है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, कोई तो है नहीं इसका गैप बीच में अगर गैप नहीं है तो 0 डिग्री है और 0 डिग्री है, तो इसका P और B दोनों सेम होगा, P और B दोनों सेम होगा। अब परपेंडिकुलर होता क्या है, तो इंक्लिनेशन यहाँ पर देख लेंगे, ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री और ये दोनों एंगल, ये सम ऑफ टू एक्यूट एंगल इज 90 डिग्री, ये दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। अब हम ज्योमेट्रिकल मेथड से बाद में बड़े वीडियो में देखेंगे, पहले हम जान लें टेबल के माध्यम से, जो कैसे टेबल से आप इसका डिग्री वैल्यू चार्ट तैयार करते हैं। तो 90 0 का निकलेगा, फिर 45 का निकलेगा, फिर 60 30 का निकलेगा। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड, लेकिन अभी तुरंत देखेंगे इसका टेबुलर फॉर्म से कैसे टेबल बनाया जाता है एंगल का। अब हम देखेंगे ये कैसे रेशियो जो है, आपके सामने टेबल बना हुआ है। अब देखेंगे ये कैसे मेरा डिग्री वैल्यू चार्ट तैयार हो जाता है तुरंत। इसके सामने जहां से लिखना है वहां से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4, लास्ट यहाँ 4 करता है, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड दे देंगे, सब में 4 से डिवाइड दे देंगे, सब में 4 से डिवाइड दे देंगे और इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, सब का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, ऐसे सब का स्क्वायर रूट। इस प्रकार इसका अगर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, तो 0 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, इसको यहाँ पर काट देना है, इसको यहाँ पर काट देना है। क्या काटेंगे, तो 2/4 है, 2/4 है, तो 1/2 इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट 1 और √2 का √2, यहाँ लिख देंगे 1/√2, यहाँ पर √3/2 और ये 4 से 4 कटेगा तो इसका क्या आ जाएगा 1। जस्ट अपोजिट यहाँ से शुरू करेंगे, इसमें लिखना 1√3/2 1/√2 1/2 और 0। अब हम जानते हैं क्या, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, ये बात हम जानते हैं। ये tan थीटा जो होता है वो sin बाय cos होता है, तो यहाँ पर sin बाय cos लिख देंगे, मतलब 0/1 1/2 बाय √3/2 1/√2 बाय 1/√2 साइन बाय कॉस, मतलब साइन के वैल्यू और कॉस के वैल्यू को लिख देंगे, √3/2 बाय 1/2 और 1/0 1/0। अब 0/1 1 का यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा, तो 1/√3 बचा, ये √2 से ये √2 कट गया, क्या बचा, तो 1 बचा, और ये 2 से ये रूट कट गया तो क्या बचेगा √3, और 1/0 मतलब 0 का टेबल कितना टाइम पढ़ेंगे जो 1 आएगा, इट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पर लिख देंगे नॉट डिफाइंड। और सिंबॉलिकल लैंग्वेज में इसको हम ऐसे लिखा जा सकता है, इन्फिनिटी उसको बोलते हैं, इन्फिनिटी यहाँ पर बोलेंगे। अब कॉट क्या है, तो कॉट क्या है, लिखाए थे कॉट प्रीवियस क्लास में, कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, tan थीटा में 1 कर देंगे, तो 1 मतलब जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, तो 1/0 इक्वल टू यहाँ पर 0/1 हो जाएगा, फिर 1/0 हो जाएगा, इसका उल्टा, तो 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइन, √3 जस्ट अपोजिट 1/√3 और इसका वैल्यू 0। सेक जो होता है सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, तो cos का उल्टा जो है सो सेक हो जाएगा, तो 1/1 इक्वल टू 1,
√3, √2, 2 और 1/0 इक्वल टू नॉट डिफाइन, 1/0 हो जाएगा, 0/1 इक्वल टू 1/0, यहाँ पर 1/0, यहाँ पर कॉसेक, फिर साइन का वैल्यू देखेंगे, साइन यहाँ कॉसेक थीटा आ गया, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, तो 1/sin मतलब यह 1/0, तो 0 का टेबल कितना टाइम पढ़ेंगे, तो बस वही कहानी, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। अब 1/2 तो 2 √2 और 2/√3, 2/√3 एंड 1/1 इक्वल टू 1। इस प्रकार हम लोगों का पूरा टेबल चार्ट अकॉर्डिंग टू ट्रिक तैयार हो गया। अब देख लीजिए, यहाँ पर कोई भी नहीं बचा हुआ है, साइन 0 डिग्री 0, कॉस 30 डिग्री 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कॉस 0 1, साइन कॉस 30 √3/2। इस प्रकार से आपका ये टेबल तैयार हो गया। अब हम अगले एक्सरसाइज में केवल डिग्री वैल्यू चार्ट का प्रयोग करके और इस सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखते हैं आगे ज्योमेट्रिकल फिगर से कैसे हम वैल्यू निकालते हैं। अब हम देखेंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने है अकॉर्डिंग टू टेबल चार्ट के हिसाब से देखेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू पुट करना है 4 साइन 60 डिग्री, साइन 60 का वैल्यू √3/2, √3/2 टू द पावर 4 प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री 1/2, cos 30 √3/2, cos 30 √3/2, √3/2 का यहाँ पर लिख देंगे √3/2 का पावर 4, ये -3 tan 60 डिग्री √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 60 है तो √3 का होल स्क्वायर, माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 40 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 5, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर, तो 1/√2 कॉस का वैल्यू होता है यहाँ। अब इसको सोल्व कर देना है, 4 इसका पावर 4 मतलब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 जा 81, √81/2, तो √81 मतलब 9/2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 प्लस 9/16 माइनस 3 इंटू 3, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, -1 प्लस 5 इंटू 1/2, 4 और ये दोनों का एलसीएम 16, 9 + 9 -3 इंटू 3 - 1 2 माइनस प्लस 5/2, ये से ये कट जाएगा 4 टाइम, 9 9 18/4 -3 2 जा 6/1 प्लस 5/2 इक्वल टू, ये सब का एलसीएम यहाँ ले लेंगे, 4 18 प्लस 6 4 जा 18 माइनस 6 4 जा 24 5 2 जा 10 28 - 24/4 इक्वल टू 4/4 इक्वल टू 1, ये से ये कट गया 1 टाइम, मतलब इसका वैल्यू जो है वो 1 आएगा। तो आपने देखा
ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका 1 आ गया, ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार हम डिग्री वैल्यू पुट करके और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम इसी में देख लेंगे, जे इफ 2 sin 3x equal to √3, if 2 sin 3x equal to √3, find the value of x, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिख देंगे जो 2 sin 3x equal to √3, sin 3x equal to √3/2। अब यहाँ पर देखेंगे डिग्री वैल्यू चार्ट से, जो साइन √3/2 कितना डिग्री होता है, साइन √3/2 कितना डिग्री होता है, यहाँ पर लिख देंगे साइन, हम जानते हैं, आप देख लीजिएगा टेबल से, 60 डिग्री होता है, साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। तो ये साइन से ये साइन कट गया, क्या बचा, 3x इक्वल टू 60 डिग्री, ये 3 से कट गया 20 टाइम, x इक्वल टू 20 डिग्री। यही आपका आंसर हुआ। देख लिए, इस प्रकार से हम डिग्री वैल्यू चार्ट का यूज करके, इस प्रकार हम डिग्री वैल्यू चार्ट यूज करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।